Hello दोस्तों, welcome to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों, interpretation of statutes में harmonious construction is an important aspect. In fact, most often harmonious construction ही लगता है और इसके हमने कुछ cases already कर चुके हैं. Just to remind, harmonious construction is whenever two statutes are in conflict with each other, तो कोर्ट की हमेशा ये इंटरप्रिटेशन लेने की कोशिश रहती है कि दोनों स्टैट्यूट वैलिडेट हो जाएं. तो हम आज एक केस करते हैं सर्सिल्क लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो दोस्तों इस केस में हुआ ये था दोस्तों कि जो कंपनी थी उसको उसके वर्कमैन में एक डिस्प्यूट हो गया था. तो कंपनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल को रेफ़र किया इसमें और ट्राइब्यूनल ने अपना अवार्ड दे दिया. अब जब अवार्ड आया दोस्तों तो सेक्शन 17 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ये कहता है कि ट्राइब्यूनल जब अवार्ड गवर्नमेंट के पास भेजे तो विद इन 30 डेज गवर्नमेंट शैल पब्लिश इट. अब इससे तो ट्राइब्यूनल ने अवार्ड भेज दिया गवर्नमेंट के पास. अब बिफोर गवर्नमेंट कुड पब्लिश इट, इंडस्ट्री और उसके वर्कर्स दे अराइव्ड एट सम सेटलमेंट और उन्होंने बोला गवर्नमेंट को कि भाई अब सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट पब्लिश कर दो. तो और वो अवार्ड पब्लिश मत करो. बट द गवर्नमेंट सेड कि वहाँ पे वर्ड शैल यूज़ हुआ है तो इट्स मैंडेटरी. तो इन्होंने हाई कोर्ट में एक रिट डाली कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट करो कि मत पब्लिश करे, बट हाई कोर्ट ऑल्सो सेड कि इट्स मैंडेटरी, तो वो नहीं कर सकती. तो अब यही सुप्रीम कोर्ट में केस आया है. तो सुप्रीम कोर्ट में इनका कंटेंशन है कि सेक्शन 17 डायरेक्टरी है. कोर्ट ने मना कर दिया. कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे वर्ड शैल हुआ है, यूज़ हुआ है. ऑल्दो शैल का मतलब में कभी कभार इंटरप्रेट किया जाता है, बट दैट डिपेंड्स ऑन द स्टैच्यूट जिस कॉन्टेक्स्ट में. यहाँ पे कोर्ट बोला कि यहाँ पे लिखा हुआ है 17(1) में 30 डेज में होना चाहिए. 17(2) में लिखा हुआ है कि इट शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग. तो समथिंग अगर वो वहाँ डायरेक्टरी होता तो फिर फाइनलिटी की बात ही नहीं आती. उस तरह 17(e) में लिखा हुआ है कि उसको इन्फोर्स हो जाएगा. उस 17(a) के सेकेंड सब सेक्शन में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट उसको मॉडिफाई कर सकती है, उसको चेंज कर सकती है. ऑल दीज गो ऑन टू शो कि ये मैंडेटरी है. बट देन जो दूसरा एस्पेक्ट है वो कोर्ट उस पर बोलता है कि हाँ भाई ये तो देखने लायक है. तो कोर्ट रिफर्स टू अ केस कॉल्ड स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस डी.के. गांगुली. तो उस केस में असल में उस केस में हुआ ये था कि ट्राइब्यूनल के पास डिस्प्यूट गया था, बट बिफोर द ट्राइब्यूनल कुड कम टू एन अवार्ड इंडस्ट्री और उसके वर्कमैन के बीच में सेटलमेंट हो गया था. तो अब इस केस में ये कहा गया था कि द ट्राइब्यूनल मस्ट गिव इट्स अवार्ड इन टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट. तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, वी अग्री टू दिस, बट देन दिस मैटर इज रेस इंटीग्रा. अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि अवार्ड अगर आ जाने के बाद अब गवर्नमेंट के पास दो चॉइस, या तो सेटलमेंट के टर्म्स में पब्लिश करें या अवार्ड के टर्म में पब्लिश करें. तो यहाँ पे कंटेंशन था सर्सिल्क लिमिटेड का कि द एम इट्स अ बेनिफिशियल लेजिस्लेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट और इसका एम है प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल पीस. तो अगर कोई सेटलमेंट के टर्म में अवार्ड आएगा तो वो ज़्यादा सेटलमेंट अगर पब्लिश होगा तो वो ज़्यादा पीस को प्रमोट करेगा. तो गवर्नमेंट से कि हाँ ये बात सही है और अकॉर्डिंगली द स्टेट शुड विथहोल्ड द अवार्ड विच केम फ्रॉम द ट्राइब्यूनल एंड पब्लिश द सेटलमेंट. बट एक कंटेंशन ये था कि क्या पता वो सेटलमेंट फ्रॉड हो, किसी ने कोवर्शन से आया हो. तो कोर्ट से कि दिस इज़ ट्रू इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेटलमेंट, सारे सेटलमेंट में हुए. बट स्पेशली इन दिस केस अगर इसको ये पता चलता है किसी के थ्रू कि हाँ भाई वो जो सेटलमेंट हुआ था वो फ्रॉड से आया था, कोवर्शन से आया था, देन द स्टेट कैन पब्लिश द ट्राइब्यूनल का अवार्ड. तो यहाँ पे हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 18(1) में ये लिखा था कि जो सेटलमेंट है वो बाइंडिंग होगा और सेक्शन 18(3) में लिखा था कि जो अवार्ड जो गवर्नमेंट ने पब्लिश कर दिया वो बाइंडिंग होगा. तो 18(1) और 18(3) को हारमोनियसली कंस्ट्रक्ट किया कोर्ट ने. बोला कि अगर अवार्ड पब्लिश करने से पहले सेटलमेंट आ चुका है तो सेटलमेंट पब्लिश होगा और वो बाइंडिंग होगा. बाकी सब केसेस में अवार्ड पब्लिश होगा और वो मैंडेटरी है. तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा. कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. मिलते हैं एक नए केस वीडियो में एक नए केस के साथ. टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद